सुप्रभात। जय मसीह की। 14 नवंबर 2020 आज का वचन। अबीगैल ने उदारता और बुद्धिमत्ता को दर्शाया। पहला शमूएल उसका 25 अध्याय उसकी 23 और 24 आयत में लिखा है, दाऊद को देख अबीगैल फुर्ती करके गधे पर से उतर पड़ी और दाऊद के सम्मुख मुंह के बल भूमि पर गिरकर दंडवत की। फिर वह उसके पांव पर गिर के कहने लगी, हे मेरे प्रभु, यह अपराध मेरे ही सर पर हो। तेरी दासी तुझसे कुछ कहना चाहती है और तू अपनी दासी की बातों को सुन ले। दाऊद और उसके लोग ने नाबल नाम के एक बहुत धनी व्यक्ति के पशुओं के झुंड की उसके लुटेरों झुंडों से उसका संरक्षण किया, जिसके पास करमेल में बहुत संपत्ति थी। नाबल कालेब का वंशज था, लेकिन उसका चरित्र कठोर और बुरा था। इस स्थान पर रहते हुए दाऊद और उसके लोगों को खाद्य सामग्री की सख्त जरूरत थी। और अब जेसी के पुत्र ने सुना कि नावल अपनी भेड़ों की ऊन कतर रहा है, तो उसने 10 जवानों को वहां भेज दिया। और दाऊद ने जवानों से कहा, तुम करमल जाओ और नावाल के पास जाओ और मेरे नाम से उसका अभिवादन करो। दाऊद और उसके लोग नावल के चरवाहों और झुंडों की सुरक्षा की दीवार की तरह थे। जैसा कि वे पहाड़ों पर रहते थे, और उनसे विनम्रता पूर्वक निवेदन किया कि इस अमीर आदमी की बहुयात से आपूर्ति उनकी बड़ी जरूरत में उन्हें दी जाए। दाऊद को देख अबीगैल फुर्ती करके गधे पर से उतर पड़ी और दाऊद के सम्मुख मुंह के बल गिरकर दंडवत की। फिर वह उसके पांव पर गिर के कहने लगी, हे मेरे प्रभु, यह अपराध मेरे ही सर पर हो। तेरी दासी तुझसे कुछ कहना चाहती है और तू अपनी दासी की बातों को सुन ले। जब तक हम उनके साथ भेड़ बकरियां चराते रहे, तब तक वे दिन रात हमारी आड़ बने रहे। नावल ने दाऊद के जनों को उत्तर देकर उनसे कहा, दाऊद कौन है? यिशै का पुत्र कौन है? आजकल बहुत से दास अपने स्वामी के पास से भाग जाते हैं। क्या मैं अपनी रोटी पानी और पशु मैंने अपने कतरने वालों के लिए मारे हैं लेकर ऐसे लोगों को दे दूं जिनको मैं नहीं जानता कि कहाँ के हैं? खाली हाथ लौटे, निराश, चिढ़े और ये सब बातें जो कि तो सुना दी, तो दाऊद आक्रोश से भर गया। दाऊद ने अपने जवानों को उनकी तलवार को कमर पर कसने का आदेश दिया और खुद को लड़ाई के लिए तैयार कर लिया। नावल के सेवकों में से एक ने नावल की पत्नी अबीगैल को जल्दी उसके पास आया और उसे बताया कि क्या हुआ। अपने पति की सलाह के बिना या उसे अपने इरादे के बारे में बिना बताए अबीगैल ने खाद्य सामग्री की पर्याप्त आपूर्ति ली और दाऊद की सेना से मिलने के लिए बाहर निकली। वह उनसे एक पहाड़ी पर एक गुप्त स्थान में मिली, और जब अबीगैल ने दाऊद को देखा तो दाऊद को देख अबीगैल फुर्ती करके अपने गधे से उतर पड़ी और दाऊद के सम्मुख मुंह के बल भूमि पर गिरकर दंडवत की। फिर वह उसके पांव पर गिर के कहने लगी, हे मेरे प्रभु, यह अपराध मेरे सिर पर हो। तेरी दासी तुझसे कुछ कहना चाहती है, तू अपनी दासी की बातों को सुन ले। नावल ने दाऊद के जनों को उत्तर देकर उनसे कहा, दाऊद कौन है? यिशै का पुत्र कौन है? आजकल बहुत से दास अपने अपने स्वामी के पास से भाग जाते हैं। क्या मैं अपनी रोटी पानी और जो पशु मैंने अपने कतरने वालों के लिए मारे हैं लेकर ऐसे लोगों को दे दूं जिनको मैं नहीं जानता कि कहाँ के हैं? मेरा प्रभु उस दुष्ट नावल पर चित्त न लगाए, क्योंकि जैसा उसका नाम है वैसा ही वह आप है। उसका नाम तो नावल है और सचमुच में मूर्ता पाई जाती है, परंतु मुझ तेरी दासी ने अपने प्रभु के जवानों को जिन्हें तूने भेजा था न देखा था। अबीगैल ने दाऊद को एक राजपुत्र के रूप में बोलने के लिए बहुत श्रद्धा के साथ संबोधित किया। दयालु शब्दों के साथ उसने अपनी चिड़चिड़ी भावनाओं को शांत करने की कोशिश की। आत्मा की पूरी निष्ठा के साथ उसने उसे इस मामले को पूरा दोष अपने ऊपर ले लिया। उसे और उसके मूल पति को पर कोई आरोप नहीं लगाए। यह कैसी आत्मा है? आडंबर या अभिमान कुछ भी नहीं है, लेकिन परमेश्वर की बुद्धि और प्रेम से भरी हुई है। अबीगैल ने अपने घर के प्रति समर्पण की सामर्थ्य को दर्शाया। जो कुछ भी उसके पति का विवाद था, वह अभी भी उसका पति था, और उसने इस आक्रोशपूर्ण कप्तान को स्पष्ट कर दिया कि उसके पति का निर्दयी व्यवहार अब
उसके खिलाफ एक व्यक्तिगत संबंध के रूप में पूर्व निर्धारित था। रिफ्लेक्टिंग क्राइस्ट, पेज नंबर 332। धन्यवाद। परमेश्वर सबको आशीष और बरकतें दे।